बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैंने कहा रेसिपी तो शेयर करते रहते हैं। आज सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जैसे कि चाय सब बहुत पसंद करते हैं, तो आज हम ये गुड़ वाली चाय बनाएंगे। तो गुड़ वाली चाय का मसला ये होता है कि फट जाता है दूध। गुड़ वाली चाय सब पसंद करते हैं। तो कोशिश करें कि आपने जो गुड़ लेना है ना, उसमें जो केमिकल डालते हैं ना, वो आपने बिना केमिकल कर लेना, केमिकल वाला ना लें। अगर आ भी जाता तो आपने बस इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपका दूध नहीं फटेगा और इतनी मज़े की चाय बनेगी ना कि सभी पसंद करेंगे। और दूसरा इसका ये फ़ायदा भी है कि इससे आप दूध मतलब कम हो, पतला दूध होता है ना, तो जब गुड़ वाली चाय बनाते हैं तो बहुत गाढ़ी बनती है। और आपको पता है इसका नुकसान कोई नहीं होता। गुड़ का तो गुड़ देसी गुड़ होता है, तो चीनी का ज़्यादा नुकसान है, तो आप कोई भी हो इसको इतना मीठा पी सकते हैं। अच्छा, मैंने एक कप दूध लिया, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी। मैं चले आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको मीठा पसंद हो, मैं थोड़ा सा मीठा तेज़ लेती हूँ तो इस हिसाब से मैंने गुड़ लिया। तो मैंने इसमें पत्ती डाल दी थी दूध में, और इसमें बॉयल आ गया। उधर मैंने जो गुड़ है ना, उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, थोड़ा सा पानी लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जिसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए। हमने इसमें मिक्स करके फुल इसमें मिक्स करना। जब ये हो जाएगा ना, बॉयल आ जाएगा, तो हमने ये पानी इसमें चाय में डालना। तो फ़ायदा इसका ये होगा कि एक तो आपकी चाय ज़्यादा अच्छी बनेगी, दूध नहीं फटेगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं कि दूध ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें पहले भी डाल लेना तो बाज़ दफ़ा ज़्यादातर यही होता है कि दूध फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। तो ये भी होता है कि हमें बाज़ दफ़ा गाँव में तो ये होता है कि आपको आसानी से अच्छा गुड़ मिल जाता है, लेकिन किसी स्टोर पे या कहीं से भी आप ले लो ना, तो वो उसमें केमिकल होता ही होता है। क्योंकि जब इसमें केमिकल डालते हैं ना, तब इसका कलर ज़्यादा प्यारा हो जाता है। जो बिना केमिकल के होता है ना, वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होता है। और जो बिल्कुल येलो होता है ना, दिखने से बहुत प्यारा लगता है, तो इसका कलर ऑटोमेटिकली इसमें ना केमिकल ऐड करते हैं। तो बस ये इसकी पहचान होती है। तो कोई भी आप ले लें, जैसा भी गुड़ आपको मिल जाए, बस आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपकी चाय नहीं फटेगी। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जिसको इलायची पसंद है वो गिर सकता है, लेकिन गुड़ वाली चाय में आप इलायची ना गिरेगा तो वो इतनी मज़े की बनती है कि चीनी के वाले को आप आधा घंटा भी बना लें तभी वो जायका नहीं आता जो 2 मिनट की चाय में आता है। झटपट से तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और इतनी मज़े की बनती है कि आप खुद एक दफ़ा मतलब बनाएंगे ना, बार बार पियेंगे। जो चाय नहीं पीते उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका बार बार दिल करता है। जो चाय पीते पीते वो तो फिर भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी, लाजमी ट्राई कीजिएगा और करके कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप एक दफ़ा पियेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और बाज़ दफ़ा बस यही होता है कि चाय फ़ौरन से फट जाती है, और बिल्कुल भी हम जैसे मर्ज़ी बना लें, लेकिन चाय का वो जायका नहीं आता। और क्या लें, और बहुत ज़्यादा इसमें इलायची या दालचीनी बहुत सी चीज़ें होता है, आप कुछ ना डालें, सिर्फ एक गुड़ के साथ ही बना के देखें। ऊपर से इतनी गाढ़ी बनेगी कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लो, मतलब आप इसमें 2 कप भी बना लोगे ना, फिर भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया, बहुत जायकेदार है। तो लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। जिनको चाय तो वैसे सबको ही पसंद है, लेकिन जो गुड़ वाली चाय नहीं पसंद करते वो मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, तो आप खुद भी कहेंगे कि वाकई ही मज़ेदार है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करने में लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जो सुबह रेसिपी आएगी कोशिश करूँगी वो भी थोड़ी सी डिसेंट हो, और आजकल जो मौसम के हिसाब से चल रहा है वही हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।